हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन राइट। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में क्लियरली मेंशन है। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि पहले हम ह्यूमन राइट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन राइट वो बेसिक राइट हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। ठीक है, ये किसी देश, मजहब या रंग पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ये सब को हैं, चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो ना, कहीं पर भी कोई रह रहा हो, उसकी कोई लैंग्वेज हो, उसका कोई रिलीजन हो, कोई स्टेटस हो, ये सब को मिले हुए हैं। ठीक है, अब आगे है इनका क्या काम है। देखो, जैसे हमारे पास राइट टू लाइफ है, हर इंसान को जीने का हक है, ये भी हमारे पास ह्यूमन राइट है, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को पढ़ने लिखने का हक है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ इन इक्वालिटी नहीं होगा। राइट टू रिलीजन, हर कोई अपना मजहब चूज कर सकता है। ह्यूमन राइट मतलब वो चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। ठीक है, जिसे वो इज्जत और आज़ादी से जी सके। ह्यूमन राइट इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ताकि किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो, जुल्म ना हो, सबको इक्वालिटी, अन्याय मिले, हर सबको फ्रीडम मिले। ठीक है, और दुनिया में पीस बना रहे। ये थे हमारे ह्यूमन राइट का एक ओवरव्यू। अब कुछ हमारे पास नेचुरल राइट्स होते हैं और कुछ हमारे पास बाय बर्थ जो होते हैं ना, वो हमारे पास नेचुरल राइट्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक एक वर्ड आएगा, इनअलिनेबिलिटी। इनअलिनेबिलिटी, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है इनअलिनेबल, इसका मतलब है कैन नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू सम लिमिटेड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। हमसे हमारे फंडामेंटल राइट कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, और ना ये वापस लिए जा सकते हैं। इसीलिए ये वर्ड इनअलिनेबिलिटी यूज हुआ है, कैन नॉट बी टेकन अवे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, मैग्ना कार्टा एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, वो समझना ज़रूरी है। देखो, मैग्ना कार्टा एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है जो इंग्लैंड में 1215 में साइन हुआ था। इसको द ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर। उस टाइम किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड अपने लोगों पर बहुत ज्यादती कर रहा था। एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, अनफेयर डिसीजन लेना और लोगों को फ्रीडम नहीं देता था। तो फिर इंग्लैंड के जिम्मेदार, जिनको बैरन्स कहा जाता है, BARONS मतलब जिम्मेदार। ठीक है, उन्होंने मजबूर होकर एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसका नाम रखा मैग्ना कार्टा। ठीक है, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा, मैग्ना कार्टा, क्योंकि वहां पर जो किंग था ना, जॉन, उसका नाम था किंग जॉन, इंग्लैंड का था, अपने लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, अनफेयर डिसीजंस लेता था, टैक्स देता था। ये सब लोगों ने मजबूर होकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, जो एक एग्रीमेंट बोल सकते हो, वो साइन करवाया जिसका नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। इसके मेन पॉइंट थे, किंग भी लॉ के ऊपर नहीं है, किंग मस्ट ऑल्सो फॉलो द लॉ। ठीक है, किंग भी कानून के ऊपर नहीं है। नो फेयर अनफेयर टैक्स विदाउट पीपल कंसेंट, राइट टू फ्री ट्रायल, किसी को बिना वजह जेल नहीं भेजा जा सकता, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, किंग भी लॉ फॉलो करेगा। The Magna Carta, meaning Great Charter, is the landmark legal document signed by King John of England in 1215. It was created to limit the king's power and protected the right of the barons and church from the royal overreach. ठीक है, किंग इज अंडर द लॉ। ठीक है, किंग भी लॉ के ऊपर नहीं है, किंग भी लॉ रूल फॉलो करेगा। ये था हमारे पास मैग्ना कार्टा की स्टोरी, जो कि जाननी जरूरी थी। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ।
हमारा पहला एमसीक्यू है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड इन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट कब अडॉप्ट हुआ? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट होता है हमारे पास 1948 में। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट होता है। अब हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ NHRC? NHRC का चेयरपर्सन कौन है? NHRC का चेयरपर्सन है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ठीक है, NHRC का चेयरपर्सन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन राइट? इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है ह्यूमन राइट का। पहला हमारे पास ऑप्शन है, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल, इनएलिनेबल, कैन नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, कैन नॉट बी टेकन अवे, इनएलिनेबल। ह्यूमन राइट यूनिवर्सल है, ह्यूमन राइट नेचुरल है, वो कोई भी हमसे ले नहीं सकता। इसका हमारे पास आता है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हमें पूछा है इनएलिनेबल राइट से आप क्या समझते हैं? ये हमारे पास अ राइट कैन नॉट बी टेकन अवे, जो ट्रांसफर होते हैं, जो सिर्फ मैन इंजॉय करते हैं, नॉन ऑफ द अबव। इसका हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर ए, जो राइट हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, उन्हें हम बोलते हैं इनएलिनेबल राइट्स। लाइफ है हमारे प्री एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये स्टेटमेंट कही है जीन रोशो ने। अब हमें इसका मतलब समझना है। चेन्स का मतलब क्या होता है? जंजीरें होती है ना, वो। इंसान पैदा होते ही आज़ाद है, फ्री है, उसको बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, मतलब सोचने की आज़ादी, सब कुछ है। लेकिन सोसाइटी और गवर्नमेंट के रूल्स, इनइक्वालिटी और अनफेयर सिस्टम की वजह से वो बंधन में है। जिसे कहते हैं ना, चेन है, बंधन में है। ठीक है, मतलब सोसाइटी, गवर्नमेंट्स के रूल, इनइक्वालिटी और अनफेयर सिस्टम की वजह से वो एक बंधन में है, एक चेन में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। द मैग्ना कार्टा इज आल्सो नोन एज, अभी पढ़ा था, मैग्ना कार्टा इज आल्सो नोन एज ग्रेट चार्टर। साइन किसने किया मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा मीनिंग ग्रेट चार्टर साइन किया किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। जो कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये वही है। ठीक है, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड 1215 के किंग भी लॉ के अंडर है, कानून के ऊपर कुछ नहीं, किंग भी लॉ को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड एग्रीड मैग्ना कार्टा चार्टर? किंग जॉन। नेक्स्ट है हमारे पास अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अमेरिकन डिक्लेरेशन अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? इसका क्या आता है? 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन हुई थी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारे पास कौन सी जनरेशन का राइट है? राइट टू एजुकेशन हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंड जनरेशन राइट है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारे पास सेकेंड जनरेशन राइट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, द राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज 2007। राइट टू प्राइवेसी 2017 इसका आंसर है। राइट टू प्राइवेसी को डिक्लेयर किया गया फंडामेंटल राइट इंडिया में कब डिक्लेयर किया गया? 2017 में। विच राइट इज नोन एज रेड राइट? रेड राइट्स किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, सिविल राइट्स जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है हमारे पास रेड राइट। देखो क्या क्या, एक फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हैं हमारे पास, ब्लू राइट्स हैं। फर्स्ट जनरेशन वालों को कहा जाता है ब्लू राइट्स, सेकंड जनरेशन वालों को कहा जाता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, थर्ड वालों को कहा जाता है ग्लोबल राइट, थर्ड वालों को कहा जाता है ग्लोबल राइट। ठीक है, विच राइट्स आर नोन एज रेड राइट? सिविल राइट को कहा जाता है रेड राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन वाज रेटिफाइड ऑन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन क्वेश्चन नंबर 11 कब रेटिफाई हुआ था? 10 दिसंबर
40 नहीं 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर ए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को और क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट कंप्लीटेड इन 1966 एंड केम इनटू फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1976 में। 1976 में ये क्या हुए? केम इनटू फोर्स। कंप्लीट कब हुए? 1966 में, ठीक है। सेम ईयर को नहीं हुए बल्कि आगे 1976 को हुए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ राइट टाइपिकली रिक्वायर्स नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट? इसका आता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज ही हैं लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स पर एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।